हेलो स्टूडेंट, आई एम पंकज सिंह। क्लियर प्रीलिम्स एंड मेंस चैनल पर आपका स्वागत है। और आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देख रहे हैं, ट्रेड नॉट जस्ट ग्लोबलाइज्ड बट नाउ वेपनाइज्ड। यहाँ पे बात कर रहे हैं एस जयशंकर की, जो इस फोटो में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ट्रेड नॉट जस्ट ग्लोबलाइज्ड, मतलब कि ट्रेड ग्लोबलाइज्ड नहीं हो गया जस्ट, बट नाउ वेपनाइज्ड। तो ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं। वाई इट इज़ इन द न्यूज़। पहली बात तो है कि न्यूज़ में क्यों है। द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ड्यूरिंग हिज एड्रेस एट द कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव डिस्कस द ग्रोइंग backlash against the globalization that has emerged over the last 25 years। तो जो जयशंकर साहब जो हैं ये कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में डिस्कस करते हुए उन्होंने ये बात किया कि अभी जो बैकलेस का कहने का मतलब है कि जो पॉलिटिकल और जो इकोनॉमिक को लेकर चाहे सोशल डेवलपमेंट की बात की जा रही है और उसके अगेंस्ट लोग बड़े नंबर में, इन लार्ज नंबर दे आर कमिंग। तो ग्रोइंग बैकलेस अगेंस्ट द ग्लोबलाइजेशन, जो ग्रोइंग बैकलेस हो रहा है अगेंस्ट द ग्लोबलाइजेशन दैट हैज़ इमर्ज्ड ओवर द लास्ट 25 ईयर्स। जिस प्रकार का ग्लोबलाइजेशन लास्ट 25 साल में ग्रो हुआ है पॉलिटिकल लेवल पे और सोशल लेवल पर, इसमें पिछले 25 साल में लोगों का बैकलेस ग्रो हो रहा है। जिस प्रकार का पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा है, जिस प्रकार का सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, उसके अगेंस्ट लोग आ रहे हैं। He pointed out that trade has evolved beyond mere globalization to being weaponized, leading countries to regard economic transactions through the prism of national security. This shift has caused many nations, including India, to adopt protectionist measures। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है कि ही पॉइंटेड आउट, इन्होंने ये किया कि ट्रेड हैज़ इवॉल्व बियॉन्ड मेयर ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन जो होना चाहिए जिसमें आसपास लोग एक दूसरे से रिश्ते हैं, पॉलिटिकल रिश्ते जो हैं, सोशल रिलेशंस हैं, डेवलपमेंट हो रहे हैं, उसके बियॉन्ड भी हमारा जो है यस वेपनाइजेशन ग्रो हो चुका है। और ये लीडिंग कंट्रीज टू रिगार्ड इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पर जो देखा जाए लीडिंग कंट्रीज़ जो हैं, विश्व के जो लीडिंग कंट्रीज़ हैं, वो आज के डेट में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो रहा है, आप उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंस बात आ जा रही है, नेशनल सिक्योरिटी की बात हो जा रही है, उस देश की सुरक्षा के बारे में बात हो जा रही है। और ये दिस शिफ्ट हैज़ कॉज्ड मैनी नेशंस इंक्लूडिंग इंडिया टू अडॉप्ट प्रोटेक्शनिस्ट मेजर। और ये इसकी वजह से आज के डेट में मैनी नेशन, इन भारत को जोड़ते हुए और दूसरे देश भी क्या कर रहे हैं, अब वो मेजर्स ले रहे हैं जो कि प्रोटेक्शन को रिलेटेड है, उस देश की सुरक्षा को लेकर है, और उसके रिलेटेड जो वेपनाइजेशन का ट्रेड ज़्यादा बढ़ रहा है। तो यहाँ पर कहा जाए तो ये लास्ट 25 ईयर्स में जिस प्रकार का डेवलपमेंट हुआ है, सोशल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ये ग्लोबलाइजेशन ये सही नहीं है। यहाँ पर वेपनाइजेशन ज़्यादा हो रहा है और इसके वजह से मैनी कंट्रीज़ आर और अपना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट वो अपने सिक्योरिटी मेजर्स पे दे रहे हैं, अपने प्रोटेक्शन को दे रहे हैं, such as anti-dumping policies especially aimed at Chinese products। और साथ में जिस प्रकार का आज के डेट में ट्रेडिंग हो रहा है कि कोई अपने प्रोडक्ट को किसी कंट्री में बहुत लो रेट में डंप करना, तो उसके अगेंस्ट भी आना, उसके लिए एंटी डंपिंग पॉलिसीज़ हैं। वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड। वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड रेफर्स टू द स्ट्रेटजिक यूज ऑफ ट्रेड पॉलिसीज़ to compel other nations to alter their trading behaviors in line with the specific political or economic objectives। मतलब कि एक कंट्री और दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड कर रहा है, यदि मान लीजिए चाइना वियतनाम के साथ ट्रेड कर रहा है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे पॉलिसीज़ बनाएगा, ऐसे ट्रेड टूल्स यूज़ करेगा जिससे कि जो वियतनाम है उसके अंडर पावर में रहे, दबाव में रहे और उस चीज़ का वो ट्रेड करता रहे। तो कहीं ना कहीं ऐसे टूल्स को यूज़ करना जिसके वजह से दूसरा कंट्री दबाव में फील करता रहे और वो ट्रेड चालू रखे। श्रीलंका के साथ जिस प्रकार से चाइना करता है, कभी कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ, चाहे चाइना का पाकिस्तान के साथ जो हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर के साथ वहाँ पर ऐसे
ऐसे इश्यूज क्रिएट किए जाते हैं, ऐसे पॉलिसीज़ के साथ बात की जाती है, ऐसे ट्रेड टूल्स की बात की जाती है जिससे वो चाइनीज़ कंट्रीज़ और दूसरे अदर कंट्रीज़ अपने ट्रेड को बढ़ाते हैं। तो इसी को वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड कहा जा रहा है। और वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड रेफर्स टू द स्ट्रेटजिक यूज़ ऑफ ट्रेड पॉलिसीज़, मतलब ऐसे अपने बेनिफिशियल यूज़ ऑफ ट्रेड पॉलिसीज़ बनाते हैं जो कंट्री होती है, टू कंपेल अदर नेशन, दूसरे नेशन को दबाव देते हैं, टू अल्टर देयर ट्रेडिंग बिहेवियर्स, वो अपना बिहेवियर बदलें और वो जो चाहते हैं वो वाला ट्रेड करें इन लाइन विद द स्पेसिफिक पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, दूसरे कंट्री का जो ऑब्जेक्टिव्स है उसके अनुसार से आप अपना ट्रेड करें। मेथड्स ऑफ वेपनाइजेशन may include imposing trade embargoes against certain countries। ट्रेड एम्बार्गो कहने का मतलब है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ कुछ इंपोर्ट करना बंद कर देना, दबाव देना कि मैं आपसे इंपोर्ट नहीं करूंगा, या कुछ एक्सपोर्ट करना बंद कर देना, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बंद कर देने को वो इस प्रकार को इम्पोजिंग ट्रेड एम्बार्गो अगेंस्ट द सर्टेन कंट्रीज। और जनरली पावरफुल कंट्री लेस पावरफुल कंट्री के साथ, डेवलप कंट्री लेस डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री के साथ ऐसा करता है। सेलेक्टिवली रेस्ट्रिक्टिंग इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स, और कुछ रेस्ट्रिक्ट कर देता है कि ये इंपोर्ट नहीं करेंगे और ये एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। थ्रेटनिंग टू यूटिलाइज ट्रेड इंस्ट्रूमेंट्स एज लेवरेज, और वो थ्रेटन करता है कि ये कुछ ऐसे ट्रेड इंस्ट्रूमेंट यूटिलाइज किए जाएंगे जिससे उसको फ़ायदा होगा और आपको घाटा होगा। एंड कैपिटलाइजिंग ऑन अ नेशंस इकोनॉमिक डिपेंडेंसी ऑन अनदर, और वो ट्राई करते हैं कि एक नेशन की इकोनॉमिक डिपेंडेंसी दूसरे पर हो जाए। जैसे वियतनाम इस प्रकार से जो आपने अभी सुना होगा कि रेड डिप्लोमेसी के साथ जा रहा है चाइना के साथ, और लेकिन वो दूसरों कंट्री के साथ भी अपनी अच्छे रिलेशन बना रहा है क्योंकि वो ऑलरेडी चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट में है, वहाँ से इंपोर्ट ज़्यादा कर रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है, और इसको मिनिमाइज़ करने के लिए वो दूसरे कंट्रीज़ यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, इन सब के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। दिस अप्रोच पोजीशन ट्रेड एज अ मैकेनिज्म ऑफ फॉरेन पॉलिसी रेदर दैन सोलली एन इकोनॉमिक एंडेवर। एक प्रकार का इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है बल्कि एक प्रकार का फॉरेन पॉलिसी है जिसमें आप सामने वाले को आप ट्रेड के लिए, आप अपने फ़ायदे के ट्रेड के लिए आप प्रेशराइज करते हैं। इट्स नॉट अ न्यू कंसेप्ट। द वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड इज़ नॉट अ रिसेंट फेनोमेनन। ट्रेड एम्बार्गोज एंड सैंक्शंस have been in the practice for centuries। आज से नहीं, कई सौ सालों से भी है। आपने देखा होगा कि भारत जब न्यूक्लियर बम को ब्लास्ट करता है, मतलब उसने जब 1998 में और 1974 में जब किया था, तो पोखरण टेस्ट जो किया था, तो उस समय भी कई देशों ने सैंक्शन लगा दिए थे कि ऐसे लोग आगे बढ़ने में नहीं दिक्कत होती है। तो कहीं ना कहीं दबाव है एक प्रकार से, वो भी एक चीज़ है, यहाँ पे हम टोटली नहीं कह सकते। लेकिन ऐसे जो आप अभी देखेंगे तो हमेशा से ही बड़े लोग छोटे लोगों को अपने फ़ायदे के अनुसार से काम कराते हैं, और वो ट्रेड चलता है हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से सेम वे चल रहा है। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स इंक्लूड द यूएस ऑयल एम्बार्गो अगेंस्ट जापान in the 1930s, which some historians believe contributed to Japan's attack on Pearl Harbor। इसी तरीके से आपने जब 1930 में कहीं ने यूएस ऑयल का एम्बार्गो जो है, एक्सपोर्ट जो है जापान के से रोक दिया गया था, और इसलिए कुछ हिस्टोरियन ये बिलीव करते हैं कि इसी की वजह से जापानीज़ ने उन पर पर्ल हार्बर अटैक किया था। Economic sanctions on South Africa that played a role in dismantling apartheid। और इसी तरीके से साउथ अफ्रीका में जो अपार्थेड का जो भावनाएं थी ब्लैक एंड गोरे लोगों के बीच में, उसको ख़त्म करने के लिए वहाँ पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगाया गया डिप्लोमेटिक लेवल पर। तो ये इस प्रकार का भी एक वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड है। इकोनॉमिक सैंक्शन मतलब कि ट्रेड आपके साथ रोक देना और कोई इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं देना, इसके वजह से तब वहाँ पर काले और गोरे का प्रॉब्लम दूर हुआ। शिफ्ट टुवर्ड्स टारगेटेड सैंक्शन। Recent years have seen a transition from broad embargoes to targeted sanction aimed at specific individuals or companies। Recent years में आपने देखा है कि ट्रांजिशन फ्रॉम ब्रॉड एम्बार्गोज टू टारगेटेड सैंक्शन, मतलब है कि एक उनके साथ ट्रेड रोक देने
के बजाय उनको इकोनॉमिक टारगेट किया जाए, कुछ चीज़ों पर उनको पनिशमेंट दिया जाए, इकोनॉमिक सैंक्शन कर दिया जाए, एट ए स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स, और किसी कंपनीज पर भी इस प्रकार से लगा दिया जाता है। तो ये एक प्रकार से आज के डेट में टारगेटेड सैंक्शन की ओर जो है, जो वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड जो है इधर की ओर शिफ्ट हो रहा है। दिस ट्रेंड बिगेन ड्यूरिंग द जॉर्ज डब्ल्यू बुश, और ये जो ट्रेंड देखा जाए तो जो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका थे उनके जॉर्ज बुश के समय में ये ट्रेंड चलना स्टार्ट कर दिया था तेज़ी से। In the George Bush administration and has intensified since then, उस समय से वो तेज़ी से आगे बढ़ा। And the current sanction often focus on financial restriction rather than outright trade bans, making it easier to implement sanction. तो अब जो ट्रेड जो एम्बार्गो किया जा रहा था, उस पर रोक लगा दी जा रही थी, उसके बजाय अब यहाँ पे फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शन मतलब सैंक्शन लगा दिया जा रहा है, जिससे उनको अपने फ़ायदे वाली चीज़ें जल्दी मिल जा रही है उसके अकॉर्डिंग। चाइनाज एग्रेसिव यूज़ ऑफ ट्रेड एज ए वेपन। China has escalated the weaponization of trade, showcasing actions such as reducing trade with Norway following the award of Nobel Peace Prize to the Liu Xiaobo in 2010. So जो Liu Xiaobo हैं, he was the, I said, चाइनीज़ लीडर, दोज हु आर वर्किंग अगेंस्ट द ह्यूमन राइट्स के लिए, जो चाइना जो ह्यूमन राइट के अगेंस्ट जो काम करता था, तो ये पीस के लिए काम करते थे। एंड जो चाइनाज़ की एडमिनिस्ट्रेशन है वो जो जिस प्रकार से काम कर रहा था उसके अगेंस्ट बोलते थे और शांति को लाने की बात करते थे, देश की व्यवस्था को अच्छी करने की बात करते थे। तो इस कारण से जब उनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला तो उसके लिए उसके अगेंस्ट चाइना ने अपना नॉर्वे के साथ ट्रेड को कम कर दिया था। लिमिटिंग इंपोर्ट्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया आफ्टर इट कॉल्ड फॉर इंक्वायरी इनटू द ओरिजिन्स ऑफ कोविड-19। और जब कोविड-19 के इंक्वायरी जब चाइना में होने लगी और उसमें ऑस्ट्रेलिया सपोर्ट कर रहा था, तो वहाँ पर उसने अपना ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट को कम कर दिया था। चाइना एम्प्लॉयज ट्रेड एज अ टूल for political influence, applying economic sanction on nations that opposes its stance। और चाइना इस चीज़ को हमेशा यूटिलाइज करता है कि जो उसकी सोच को, उसके स्टांस को अपोज करता है, उनके साथ उनको पॉलिटिकली दबाव उस पर क्रिएट करता है और इकोनॉमिक सैंक्शन करता है, उनके साथ ट्रेड रिड्यूस कर देता है। ये चाइना की पॉलिसी है और इसको हम वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड कह सकते हैं। और आज के देश सारे अपनी इस सेफ्टी के लिए, इसके अगेंस्ट सेफ्टी के लिए काम कर रहे हैं। इसी बात को जयशंकर ने बोला कि आज के लास्ट 25 ईयर्स में जो ट्रेड है, जो वो किसी और फॉर्म में इंस्टेड ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल डेवलपमेंट के लेकर ना डेवलप हो रहा है, बल्कि वेपनाइजेशन को लेकर, वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड को लेकर हो रहा है। Examples include in 2021 Lithuania faced a sanction for the hosting a ताइवानीज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस। इसी तरीके से 2021 में लिथुआनिया, एक जो यूरोप की कंट्री है, वो ताइवान को रिप्रेजेंटेटिव को होस्ट किया। इस कारण से उसके साथ भी चाइना का वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड स्टार्ट हुआ। मंगोलिया इनकर्ड प्यूनिटिव फीस इन 2016 फॉर वेलकमिंग द दलाई लामा। इसी तरह मंगोलिया पर भी 2016 में चाइना ने एक पनिशमेंट वाला प्यूनिटिव फीस लगाया है, पनिशमेंट फीस लगाया 2016 में, क्योंकि उन्होंने दलाई लामा को वेलकम किया था। इन 2022 ताइवान एक्सपीरियंस्ड द ट्रेड रेस्ट्रिक्शन आफ्टर अ विजिट फ्रॉम यूएस हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी एंड इम्पैक्टिंग इम्पोर्ट्स ऑफ वेरियस गुड्स। और जब 2022 में 2022 में क्या हुआ, यूएस हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी जब ताइवान विजिट की, और इस कारण से वहाँ से जो चाइना से है जो इम्पोर्ट ऑफ वेरियस गुड्स पर आपका क्या हो गया, रेस्ट्रिक्शन हो गया फ्रॉम चाइना। चाइना's कंट्रोल ओवर क्रिटिकल मिनरल्स। In 2023, China imposed restriction on the export of gallium and germanium, crucial for semiconductors and military technology, as a response to the US restriction on its access to advanced microprocessors। जब यूएस ने
माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर उसके चाइना को देने के लिए रोक दिया गया, तो चाइना ने अपने तरफ से जो गैलियम और जर्मेनियम, जो एक इम्पॉर्टेंट सेमीकंडक्टर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ में यूज़ की जाती है, मिलिट्री टेक्नोलॉजी में यूज़ की जाती है, तो इस कारण से चाइना ने भी रोक दिया। दिस मूव अंडरस्कोर्स चाइना's strategic approach to using trade as a retaliatory tool against the rival nation। इस तरीके से ये जो अप्रोच चाइना का दिखाता है कि वो किसी नेशन को, यदि किसी के नेशन को रिटेलिएशन करना है तो वो अपने ट्रेड की पॉलिसीज़ को यूटिलाइज़ करेगा, ट्रेड के अप्रोच को यूटिलाइज़ करेगा अपने फ़ायदे के लिए और राइवल नेशन के अगेंस्ट। पुश फॉर डी-डॉलराइजेशन एंड ग्लोबल influence। China is actively pursuing a strategy to reduce reliance on the US dollar in international trade and advocating for the global adoption of its currency, the renminbi yuan। renminbi yuan। तो चाइना ने आज अब पूरे अपनी स्ट्रेटजी है और अपनी स्ट्रेटजी बना रहा है जिससे कि रिड्यूस द रिलायंस ऑन यूएस डॉलर इन इंटरनेशनल ट्रेड। वो इस प्रकार से बातें कर रहा है एंड इस बात की ओर जोर दे रहा है, एडवोकेटिंग फॉर द ग्लोबल एडॉप्शन फॉर इट्स करेंसी, अपने करेंसी रेमिम्बी युआन को लेकर बोल रहा है कि ये इसको यूज़ किया जाए वर्ल्ड में ग्लोबल ट्रेड के लिए। This initiative aims to enhance China's economic clout and further its capacity to weaponize trade। तो ये प्रकार से इनिशिएटिव जो है, ये इनिशिएटिव जो है और एम है कि इन्हांस करना चाह रहा है चाइना की जो इकोनॉमिक, दूसरे कंट्री पे इकोनॉमिक रूप से अपनी पॉलिटिकल कंट्रोल बनाए, मनी कंट्रोल बनाए, इंडस्ट्री पे कंट्रोल बनाए। तो ये दिस इनिशिएटिव एम्स टू इन्हांस चाइनास इकोनॉमिक क्लाउड, सामने वाले पे कंट्रोल करे, इकोनॉमिकली कंट्रोल करे, उसके पॉलिटिकल सिचुएशन पे कंट्रोल करे, जिसके उसके इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट्स को कंट्रोल करे, उसके लैंड को कंट्रोल करे। तो ये चाइना का इनिशिएटिव एम है एंड फर्दर इट्स कैपेसिटी टू वेपनाइज ट्रेड, और साथ में फिर वो अपने ट्रेड का वेपनाइजेशन यूज़ करता है। स्टेप्स टेकन बाय कंट्रीज, ग्लोबल पुश बैक अगेंस्ट कॉशन। तो आज के डेट में ग्लोबल लेवल पे लोग तैयार हो रहे हैं इस अगेंस्ट दिस जोर ज़बरदस्ती जो कर रहा है पॉलिटिकल लेवल पर वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड जो चाइना कर रहा है, उसके लिए ग्लोबल पुश बैक अगेंस्ट द कोर्शन। दिस कोर्शन का कहने का मतलब है किसी काम को जोर ज़बरदस्ती से करवाना। द क्वाड nations India, Australia, Japan and US have publicly rejected coercive economic practices affirming nations' right to determine their own path। और यहाँ पर जो क्वाड जो ग्रुप बनाया गया है नेशंस ऑफ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस ने मिलकर, और इन्होंने पब्लिकली रिजेक्ट किया है इस प्रकार के जोर ज़बरदस्ती के इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस करना, कोर्सिव इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस को लेकर, और किसी नेशन के राइट को डिटरमाइन करना, वहाँ के पॉलिटिकल पर आप कंट्रोल करें, ये सब चीज़ों के लिए अगेंस्ट गए हैं। G7 countries have echoed this stance and denouncing unilateral attempts to alter the status quo। और G7 कंट्रीज़ इस बात के लिए जोर शोर से कह रहे हैं, स्टांस ले रहे हैं, जोर जोर से इको कर रहे हैं कि डिनाउंसिंग यूनिलैटरल अटैम्प्ट्स, जो एक तरफा जो जोर लगाया जा रहा है चाइना के द्वारा दूसरे कंट्री के स्टेटस को बदलना, वहाँ के पॉलिटिकल, वहाँ के इकोनॉमिक, वहाँ के एग्जिस्टेंस को बदलने की कोशिश करना और अपने कंट्रोल में लाना थ्रू द फोर्स कोर्शन, जोर ज़बरदस्ती से अपने कंट्रोल में लाने के लिए डिनाउंस किया गया है। इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन एंड सप्लाई चेन रेजिलियंस, इसके अंदर देखें इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन की बात की जा रही है और सप्लाई चेन को आपको फ्लैक्सिबल और मजबूत बनाने की बात की जा रही है। इस्टेब्लिशिंग अल्टरनेटिव सप्लाई चेन इज़ एसेंशियल फॉर काउंटरिंग ट्रेड वेपनाइजेशन। और यदि सप्लाई चेन मतलब मैं किसी से कुछ सप्लाई ले रहा हूं और कहीं पे बनाकर कहीं और भेज रहा हूं, तो ये सप्लाई चेन एक प्रकार से कहीं ना कहीं जो चाइना की हो रही है ट्रेड वेपनाइजेशन को, उसको कहीं ना कहीं हमें रोकना होगा। इस्टेब्लिशिंग अल्टरनेटिव सप्लाई चेन तैयार करना होगा।
इस चीज़ को लेकर। एन एग्जाम्पल इज़ द मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप which includes 13 members such as India, US, and the European Union, aimed at ensuring the sustainable production and processing of critical minerals। और जिस प्रकार से जो गैलियम और जर्मेनियम जैसी चीज़ों का और इम्पॉर्टेंट मिनरल्स का जो क्रिटिकल मिनरल्स है, इनके सप्लाई को यदि रोक दिया जाता है चाइना के द्वारा, तो यहाँ पर मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप बनाई गई है जो कि 13 मेंबर्स जिसमें इंडिया, यूएस और यूरोपियन यूनियन है, और ये इंश्योर कर रहे हैं कि इसका सस्टेनेबल प्रोडक्शन होता रहे और उसको प्रोसेसिंग के लिए मिलता रहे। फ्रेंड शोरिंग। फ्रेंड शोरिंग ये कहता है कि आप अपने जो सप्लाई चेन जो पहले था उसको बदलें और उसके साथ सप्लाई चेन लगाएं। सप्लाई चेन में जिसमें मटेरियल, मिनरल हो या कोई भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की चीज़ें हो रही हैं, यहाँ पर आप उस कंट्री के साथ जाएं जो कि सेफ़ है, लो रिस्क कंट्री है, जिससे आपको लॉस ना हो। तो ये फ्रेंड शोरिंग है। द कंसेप्ट ऑफ फ्रेंड शोरिंग विच इन्वॉल्व्स कन्फर्मिंग सप्लाई चेन्स टू politically and economically allied nations is becoming increasingly prevalent। मतलब जिनके साथ आप सेफ हों, रिस्क ना हो, वहाँ पर आप अपना सप्लाई चेन तैयार करें। Experts warn that this trend could disrupt global trade and weaken institutions like World Trade Organization, ultimately diminishing। और ये इस प्रकार का जो वेपनाइजेशन ऑफ द ट्रेड है, कहीं ना कहीं ये ग्लोबल ट्रेड को डिसरप्ट कर देगा और WTO जैसे इंस्टीट्यूशन को कहीं ना कहीं कमज़ोर कर देगा, एंड अल्टीमेटली डिमिनिशिंग द लेजिटिमेसी ऑफ मल्टीलेटरल ट्रेड फ्रेमवर्क। और मल्टीलेटरल ट्रेड फ्रेमवर्क को उसके लेजिटिमेसी को कहीं ना कहीं ख़त्म कर देगा। ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म। द वेपनाइजेशन ऑफ trade has prompted numerous countries, including India, to implement protectionist measures such as anti-dumping duties टारगेटिंग चाइनीज़ इंपोर्ट। और चाइनीज़ इंपोर्ट को लेकर, वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड को लेकर भारत ने एंटी डंपिंग ड्यूटी, मतलब वहाँ से यदि कोई प्रोडक्ट बहुत सस्ता आता है तो भारत उसके ट्रेड को रोकने के लिए अपने टैक्स जो ड्यूटीज़ हैं वो कई गुना बढ़ा देते हैं, जिससे कि वो भारत में फिर बिके ही नहीं, बिकेगा तो फिर महंगा बिकेगा और नहीं बेच सकता। सो फॉर इंस्टेंस, इंडिया हैज़ इन्फोर्स्ड ओवर 30 एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ ऑन चाइनीज़ प्रोडक्ट्स इन 2024 अलोन। 2024 में ही 30 प्रोडक्ट्स पर भारत ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दिया। कंसर्न्स ओवर जॉब लॉसेस एंड द नेशनल सिक्योरिटी रिस्क associated with technology have led nations to prioritize domestic industries over economic efficiency। और कंसर्न ओवर जॉब लॉसेस, जो जॉब लॉसेस जिसके इसके वजह से जो होगा, एंटी डंपिंग की वजह से जो सामान नहीं होगा तो कुछ जॉब लॉसेस होगा नेशन में। और लेकिन जॉब लॉसेस एंड द नेशनल सिक्योरिटी रिस्क एसोसिएटेड विद द टेक्नोलॉजी हैव लेड नेशन, और जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो हो, नेशन ये एम्फेसाइज करता है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को आप अपने यहाँ डेवलप करें और डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बढ़ाएं और इकोनॉमिक एफिशिएंसी भी बढ़ाएं इंस्टेड ऑफ इम्पोर्टिंग फ्रॉम द चाइना। भारत बड़ी मात्रा में सोलार पैनल को भी बाहर से इंपोर्ट कर रहा है, बट इंडिया ने कहा कि PLI के थ्रू आप यहाँ पर बनाएं, प्रोडक्ट को इंडिया में ही बनाएं और इसको यहाँ पर आपके इंसेंटिव इस चीज़ को मिलेगा। राइजिंग प्रोटेक्शनिज्म एंड जॉब लॉसेज अमीड ग्लोबलाइजेशन, मतलब ग्लोबलाइजेशन के द्वारा ही, इसी के द्वारा अब प्रोटेक्शनिज्म के बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन जॉब लॉसेस भी हो रहा है। जयशंकर emphasized the social and political backlash against globalization over the past 25 years। पिछले 25 सालों में जो जयशंकर ने बताया और एम्फेसाइज किया कि यहाँ पर जो है सोशल लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर बहुत बड़ी मात्रा में लोग अगेंस्ट आ रहे हैं, जो इस ग्लोबलाइजेशन को देखा जा रहा है इस प्रेजेंस में जो पिछले 25 साल में देखा जा रहा है। While globalization has fostered deep interdependency, it has also resulted in job losses and declining quality of life and influencing political dynamics in various regions। Yes, इस प्रोटेक्शनिज्म की वजह से और
प्रोटेक्शनिज्म होना ज़रूरी है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन ने बहुत बड़े स्तर पर इंटरडिपेंडेंसी ला दिया था और इसके वजह से जो वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड हुआ और कहीं ना कहीं कंट्री दबाव में आती है, वहाँ पे जॉब लॉसेस होते हैं, डिक्लाइनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़त्म होती है और कि कुछ स्पेसिफिक रीजन में पॉलिटिकल डायनामिज्म इन्फ्लुएंस होता है। जैसा आपने देखा था कि श्रीलंका और आसपास के देशों हैं, मालदीव में आपका कहीं ना कहीं भारत का जो पॉलिटिकल डायनामिक्स है अफेक्ट हुआ था। दिस dissatisfaction has fueled a rise in protectionist policies as countries implement defensive measures against the foreign imports। और इसके वजह से this dissatisfaction has fueled a rise in protectionist policy। इसके वजह से ये जो ग्लोबलाइजेशन का वेपनाइजेशन के वजह से जो डिससेटिस्फेक्शन राइज हुआ, ये जो डिससेटिस्फेक्शन जो रेज हुआ है, इसके वजह से द कंट्री लाइक इंडिया ने प्रोटेक्शनिज्म मेजर को ज़्यादा लिया है और डिफेंसिव मेजर्स को ज़्यादा लिया है, जिसके अंतर्गत फॉरेन इंपोर्ट्स को कम कर दिया जाए। फॉरेन इंपोर्ट्स मतलब बाहर से इंपोर्ट्स, जैसे चाइना के इंपोर्ट को कम किया जा रहा है। ही रीइटरेटेड दैट ट्रेड हैज़ इवॉल्व्ड फ्रॉम मेयरली बीइंग ग्लोबलाइज्ड टू बीइंग वेपनाइज्ड। और जो आज के डेट में देखा ही बार बार इस बात को कहा गया कि ट्रेड जो है इवॉल्व हुआ है फ्रॉम मेयरली बीइंग ग्लोबलाइज्ड टू बीइंग वेपनाइज्ड। मतलब ग्लोबलाइज पूरा देश वर्ल्ड जुड़ रहा था एक साथ, लेकिन साथ में ये वेपनाइज्ड के रूप में भी जा रहा था। कंसर्न्स रिगार्डिंग जॉब लॉसेस एंड नेशनल सिक्योरिटी रिस्क linked to technology have shifted focus towards domestic priorities। कंसर्न्स रिगार्डिंग जॉब लॉसेज, यदि जॉब लॉसेज के रिगार्डिंग कंसर्न देखा जाए और साथ में नेशनल सिक्योरिटी रिस्क को देखा जाए, लिंक टू टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, हैव शिफ्टेड फोकस टुवर्ड्स डोमेस्टिक प्रायोरिटीज़। यदि हम टेलीफोन को यूज़ कर रहे हैं और उस टेलीफोन की वजह से चाइना हमारे इंपॉर्टेंट डाटास को ले रहा है और कहीं ना कहीं हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी उस पर रिस्क पे आ जा रही है, तो इस कारण से हमें अपने टेक्नोलॉजी लेवल पर भी अपने देश में प्रोडक्शन को फ़ायदा पहुंचाना चाहिए, यहाँ पे प्रोड्यूस करना चाहिए एंड टुवर्ड्स डोमेस्टिक डेवलपमेंट को प्रायोरिटीज़ देना चाहिए। Shifted focus in global politics, conflicts over reforms। Jaishankar noted that global conflicts such as those in Ukraine and West Asia have diverted attention from critical issues like the reform of मल्टीलेटरल डेवलपमेंट। और आज के डेट में देखा जाए जिस प्रकार से वेस्ट एशिया में जो फाइट हो रही है और कहीं ना कहीं रूस एंड यूक्रेन में जो फाइट हो रहा है, इसके वजह से ये जो रिफॉर्म है कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो गया है। ये जो मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं, इनके इश्यूज डाइवर्ट हो गए हैं। क्लाइमेट चेंज के मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक के इश्यूज चेंज हो चुके हैं, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इशू डाइवर्ट हो गया है एंड द इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर भी डाइवर्ट हो गया है। तो ये बहुत सारा अफेक्ट हो रहा है इस वॉर की वजह से, शिफ्टिंग हो रही है। डिस्पाइट दिस डिस्ट्रैक्शन ही एश्योर्ड दैट द IMEC जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो कंसेप्चुलाइज्ड ड्यूरिंग द G20 मीटिंग एंड रिमेन्स अ वायबल इनिशिएटिव। ये हमेशा ही एक अच्छा इनिशिएटिव रहेगा। इंडिया कंटिन्यूज टू इंगेज इन प्रोजेक्ट्स विद द UAE एंड कंडक्ट्स फिजिबिलिटी स्टडीज़ विद सऊदी अरेबिया। और हमेशा इंडिया जो हमेशा ही डिफरेंट UAE के साथ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर हमेशा ही जुड़ा रहता है, फ्लेक्सिबल फिजिबिलिटी दिखाता है और साथ साथ में सऊदी अरेबिया के साथ भी। एंड the necessities for the IMEC has intensified due to rising geopolitical tensions, although its development has been impeded by current global conflicts। तो ये जो आज के डेट में है, जो IMEC का जो सोच है ये इंटेंसिफाइड है और इसको जियोपॉलिटिकल टेंशन को कम करने के लिए ज़रूरी है। लेकिन अभी जिस प्रकार से ये टेंशन बढ़ चुका है, कॉन्फ्लिक्ट्स, इसके वजह से इसके राह में कहीं ना कहीं अभी दिक्कतें आ रही हैं।